लॉकडाउन के दौरान हर कोई परेशान है, लेकिन ऐसे में अगर किसी गरीब आदमी का 3 लाख रुपए बिजली का बिल आ जाएगा तो वो आखिरकार कहां जाएगा। परेशान होकर बिजली विभाग के दफ्तरों में चक्कर काटेगा। ये शख्स है इस समय नेवल के बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। हम भी यहां पर मौजूद हैं। 1 महीना पहले भी हमने इनकी आपको खबर दिखाई थी। आपको याद होगा कि मदर के साथ ये आए थे और सेक्टर 12 बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। तब इनका 1 लाख रुपए बिजली का बिल आया था पिछले महीने का, और इस महीने का 3 लाख रुपए बिजली का बिल आया है। ये परेशानी बहुत बड़ी होती जा रही है, जिस पर बिजली विभाग को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आम आदमी परेशान होकर बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाएगा। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस शख्स की खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तक ये खबर पहुंचे कि किस चीज का आखिर परेशानी क्यों हो रही है, क्या कमी रह गई। और हमारी आप सभी से अपील है, हालांकि इस चीज में ये बात निकलकर सामने आ रही है, जो मीटर रीडिंग लेने वाले जो लोग लगाए गए हैं प्राइवेट कंपनी के ठेकेदार, वह खुद नहीं जाते हैं। आगे कोई 8वीं क्लास लड़के को भेज देते हैं या किसी को भेज देते हैं। मीटर सही चल रहा होता है, लेकिन वह अपनी कमियां छुपाने के लिए, अपनी लापरवाही छुपाने के लिए डी लिख देते हैं, यानी कि डिफेक्टेड। और जब कंप्यूटर उठाता है तो एक साथ कई रीडिंग उठाता है, जिसके कारण ये परेशानी खड़ी हुई है। नेवल गांव के लोकल लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, बिजली विभाग के दफ्तर में आप आए हैं, 3 लाख रुपए बिजली का बिल आपका आया है, क्या परेशानी है और क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी करनाल वासियों को यही कहना चाहता हूं कि जब भी मीटर लगाए तो खुद चल के लगाए, किसी के बातों में आकर ना लगाए। हमारे साथ ये धोखा हुआ है कि जब हमारे को बोला गया था आप घर बैठो, आपको घर बैठे बैठे मीटर लग जाएगा। जब मीटर लगवाए तो पता लगा 2 नंबर का मीटर है, और उनका जो बिल आता था कभी बहुत कम आता था, तो हम बहुत और यहाँ आके भरना पड़ता, स्पेशल ये इतनी दूर यहाँ आके भरना पड़ता था। तो वो कहते थे कि, और जो पहले थे वो जो अब रिटायर हो चुके हैं, तो वो कहते थे कि भैया ये सही है, आपका मीटर आपका कम बिल आ रहा हो, आपके लिए खुशखबरी है कि आप बढ़ते जाओ। क्या हुआ लॉकडाउन के दौरान, क्यों परेशान? लॉकडाउन के बाद ये सब सही चल रहा था, सभी चल रहा था। उसके बाद लॉकडाउन होते ही इनका 1 लाख का बिल आ जाता है। तो हम सब घबरा गए क्योंकि 300-400 हर महीने बिल आता था, अब सीधा 1 लाख बिल आ चुका है। तो इन्होंने कहा था कि एप्लीकेशन दे दो, तो मैंने एप्लीकेशन दिया। तो और एप्लीकेशन के साथ मैंने ये भी कार्रवाई की कि हमारा मीटर कनेक्शन काट के नया कनेक्शन लगवाया जाए। तो इन्होंने कहा कि कार्रवाई करते हैं, तो रीडिंग वालों को भेजा। तो उसके बाद फिर मैंने 4-5 चक्कर लगाए। तो इन्होंने कहा था कि आप मंगलवार को आना, मतलब जब भाई बिल आ चुका है तो अगले महीने बिल जुड़ के आएगा, 1 लाख कम होके आप अगले महीने आना, उसके साथ जो भी आपका बिल है वो जुड़ के आएगा। तो दूसरी बार जब मैं आता हूँ तो पता लगता है कि 3 लाख का बिल आ चुका होता है। तो फिर कार्रवाई के लिए फिर मैं एप्लीकेशन देता हूँ और कहता हूँ कि सर इतनी दिक्कत हो रही है, आप और 3 लाख का बिल भेज रहे हो। तो फिर उनकी तरफ से जवाब आता है कि आप मंगलवार को आना, 3 लाख के बिल के बाद आपकी कार्रवाई हो जाएगी। तो आज आता हूँ तो आज कार्रवाई करवाते हुए तो ये जो सर है रीडिंग वाले, वो रीडिंग सर SDO साहब के पास भी जाते हैं और ये अपना CA के पास भी जाते हैं। तो ये दोनों सीधा मना कर देते हैं कि कार्रवाई नहीं होगी। तो मजबूरन मीडिया वालों को हमको बुलाना पड़ा और इनके सारे चाहता हूं कि कार्रवाई अच्छी तरह हो। तो निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम जब यहां पर पहुंची है, बिजली विभाग के अधिकारियों से हमने भी बातचीत की है, उनसे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, लेकिन अब वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो उनकी शिकायत है उस पर समाधान किया जाएगा। परेशानी कहां आती है, इतनी रीडिंग का और इतना बिल कैसे आ जाता है? अगर एक आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, अगर 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उसका बिजली का बिल 1 महीने का आ जाएगा, 2 महीने का आ जाएगा, तो वो परेशान होगा, बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगाएगा। और यही सवाल जब करनाल में पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने भी जो है ये सवाल सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछा था, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब वह भी नहीं दे पाए थे। तो पूरे हरियाणा में ये गड़बड़ी चल रही है, हर आम आदमी परेशान है, बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है, भीड़ भाड़ में पूरा दिन खड़ा होकर चला जाता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं अंदर बिजली विभाग का जो दफ्तर है करनाल के नेवल गांव में स्थित, जहां पर बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या का समाधान कैसे निकाला जाएगा। इस समय करनाल के नेवल गांव में स्थित हम बिजली विभाग के दफ्तर में ही चलते हैं और जो अधिकारीगण हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग का यह दफ्तर है और जो अधिकारी हैं NP सिंह चौहान है, जो CA हैं, उनसे जानना चाहेंगे। चौहान साहब क्या कहना चाहेंगे? एक शख्स यहाँ पर आए, लगातार आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पहले 1 लाख बिजली का बिल आया, अब 3 लाख बिजली का बिल आया, इतनी बड़ी परेशानी में ये शख्स कहाँ पर जाए? आखिरकार कहाँ कमी रहती है जिस कारण इनको परेशानी होनी पड़ी है? आप अधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो रीडिंग का काम है जनाब महकमे का, वो सारा प्राइवेट लोगों से कराया जा रहा है। वो कोई जिम्मेदारी तो अपनी समझते नहीं। उन्होंने पिछले समय में इनका कोई रीडिंग ना लेके D कोड भर दिया, डिफेक्टिव मीटर। वो डिफेक्टिव मीटर के बाद कंटिन्यू जो रीडिंग आती रही, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, वो उसको D के हिसाब से रीडिंगों को उठाता नहीं था और लगातार इसका बिल एवरेज के हिसाब से बनता रहा। कंज्यूमर ने भी यहाँ आके उस टाइम फरियाद नहीं की।
जब कंज्यूमर ने फरियाद की तो हमने उसका मीटर चेक करा, जेई को भेज के उसने रीडिंग चेक करके दी, हमने ओके की एडवाइस भेज दी, उसका बिल है ना आगे से तो ठीक हो गया, लेकिन पिछला जो उसका बैलेंस था वो नहीं कटा, जो रीडिंग एवरेज के बिल जो आए हुए थे। अब वो कंज्यूमर आया, हमने पूरा उसका डाटा डिटेल निकाल के उसका एक एक पैसा जितना था वो वापस कर दिया। वो तो कह रहे लगातार मैं आ रहा हूँ, पहले भी आया, मंगलवार को भी आया, पिछले मंगलवार को भी आया, लेकिन हमारे संपर्क में नहीं, मैं डेली बैठता हूँ सर, एसडीओ महोदय बैठते हैं हमारे और सारा स्टाफ भी बैठता है। कितने लोग आ रहे हैं इस तरह की परेशानी? हर कोई परेशान होगा? नहीं, ये लगभग पूरे बिजली निगम में मतलब हर जगह काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जब से ये काम जो वहाँ गया हमारा बैक ऑफिस में, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ काम का तरीका बनाते हैं लेकिन ठीक वहीं से होता है। क्या सही नहीं लेते रीडिंग, या वो क्या करते हैं? नहीं, रीडिंग कई बार वो ऐसे हैं जी कि उनको जैसे मैंने रीडिंग पे लगाया और मैंने अपनी जगह अपना भतीजा भेज दिया, पोता भेज दिया, इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं। रीडिंग और बिल भी ऐसे ही है, बिल भी नहीं मिलते लोगों को, लेकिन हमारे पूरे ऑफिस में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, सब जिम्मेदार ईमानदार आदमी हैं और हम टेक्निकल लोगों से काम चल रहे हैं हमारे। अधिकारी हैं, आप ऊपर क्यों नहीं लिख के देते आला अधिकारियों को कि ये परेशानी आ रही है? जो मीटर रीडिंग लेने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं नासमझ हैं या लापरवाही करते हैं। लिखते हैं जी, मतलब हम अपने अधिकारियों को भी लिख रहे, उस कंपनी को भी लिख रहे, हम ऊपर भी बता रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आ रही हैं, हर एक दफ्तर में इसी तरह से झुरमुट लगे हुए हैं। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि हमारा बिजली कर्मचारी यहाँ सारे ईमानदार लोग हैं, एक पैसा नहीं लेते। हाँ, दिन 1-2 दिन को भी लग जाता है, वो भी हम मानते हैं कि हमारे पार्ट पे भी कई बार ऐसा रहता है कि कोई कर्मचारी छुट्टी पे है तो बाई चांस रह जाता है। अदरवाइज हम पूरी कोशिश करते हैं, 65-67 गाँव हैं, हमारा कोई किसी तरह का आरोप तो ये आप देख सकते हैं, हर कंज्यूमर परेशान है। लगातार बिजली विभाग के दफ्तरों में चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है। पहले 1 लाख रुपए बिजली का बिल आया, अब 3 लाख रुपए बिजली का बिल आया। ये आप देख सकते हैं, जो कंज्यूमर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसी तरह की परेशानी एक के साथ नहीं है बल्कि सैकड़ों लोगों के साथ है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी है, हालांकि उनका कहना कुछ और है। उनका कहना है कि जो मीटर रीडिंग लेने वाले हैं वो कहीं ना कहीं नासमझी करते हैं, बड़ी सर पर लापरवाही करते हैं। मीटर ठीक है लेकिन उसके बावजूद डी कोड लिख दिया जाता है, यानी कि डिफेक्टेड मीटर लिख दिया जाता है। लेकिन परेशानी बहुत बड़ी है। सामने आप देख सकते हैं कि लगातार इस तरह की शिकायतें लेकर काफी लोग आते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप देख लीजिए, करनाल के नेवल गांव का एक मामला, जहां पर एक शख्स जिसका बिजली का बिल पिछले महीने 1 लाख आता है और अब 3 लाख आता है। बहुत बड़ी परेशानी में इस तरह के सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम आज इस बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंची है, तब जाकर आप देख सकते हैं कि इस शख्स का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप बताइए, अब आपका समाधान हो रहा है, ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस तरह से परेशान हो रहे होंगे? हाँ जी, ऐसे बहुत लोग हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। जब मैं आया था तो मैंने अपने साथ साथ एक शख्स का मैंने बिजली बिल 1 लाख देखा था, तो मैं भी हैरान हो गया था कि मेरा चलो कोई बात नहीं, गलत हो सकता है, और सामने वाले का 1 लाख, वो सोचने वाली बात होगी। आपका कितना है अब सर 3 लाख आया मेरा। अब क्या और कहा इन्होंने तो साफ मना कर दिया और आपके आते ही इन्होंने पता नहीं क्या। अब समस्या तो समाधान निकली है, आपकी समस्या का समाधान कार्रवाई, जब ये कार्रवाई करेंगे जब ही पता लगेगा कि क्या। तो हालांकि अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि अब आप पहुंचे हैं, आपका जो समस्या का समाधान है वो जल्द से जल्द निकाला जाएगा। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है, इस खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ये खबर पहुंच पाए। ग्राउंड जीरो पर रहकर हम लगातार खबरें आपको दिखाते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।